उदयपुर में नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में फुहड़ता और अश्लीलता को रोकने के लिए एकलिंगनाथ सेवा संगठन ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने कहा कि नवरात्रि भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति का पर्व है, जिसमें मातृशक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में व्यावसायिक आयोजनों के नाम पर अश्लील नृत्य, फिल्मी गाने और देवी देवताओं का रूप धारण कर डांस करना परंपरा को आहत कर रहा है। संगठन प्रशासन से मांग करेगा कि ऐसे कार्यक्रमों का पंजीयन अनिवार्य हो, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगे, अश्लील व फुहड़ कपड़ों पर प्रतिबंध हो और नृत्य कार्यक्रमों में देवी स्वरूप बनाकर डांस करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम रात 11 बजे तक समाप्त कराया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री निर्मल पंडित ने आयोजकों का बायोडाटा और कार्यक्रम में शामिल युवाओं का आधार कार्ड संलग्न कर रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की। डांस ट्रेनिंग कैंप के प्रशिक्षकों का भी डाटा प्रशासन के पास होना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव दीपक मेनारिया ने कहा कि संगठन भारतीय संस्कृति की पवित्रता की रक्षा करेगा और संस्कृति पर कुठाराघात सहन नहीं करेगा। पत्रकार वार्ता में संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने सिलाई व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण जैसे सामाजिक कार्यों की भी जानकारी दी। संगठन जोधपुर व गोगुंदा में भी प्रशिक्षण शिविर चला रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी है। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। गत 3 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ गरबे या नवरात्रि के नाम पे 9 दिन के माता जी की जो आराधना होती है उससे 2 या 3 दिन के जो गरबे करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड मुद्दा है कि जो शॉर्ट कपड़े पहन के अंदर एंट्री ना हो। तीसरा मुद्दा आता है कि 2 या 3 दिन के गरबे ना हो। प्रशासन से यही हम प्रार्थना करते हैं और कल मैं कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और कलेक्ट्री के अंदर हम ज्ञापन देंगे या 2 या 4 दिन के हमारे जो ये इवेंट होते हैं इस पे रोक किया जाए और नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 दिन के गरबे होने चाहिए। सर, आप प्रतिवर्ष इस मुहिम को चलते हैं लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो आपने प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए? सर, अभी तक तो 3 साल तक तो मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको रोकने के लिए। इस बार एकलिंगनाथ सेवा संगठन और सब समाज संगठन, सब समाज हिंदू हम मिलकर कल हम ज्ञापन देंगे, उनसे आश्वासन लेके बैठ के बात करेंगे। अतः नहीं होता है तो हम कोर्ट की तरफ से हम एक आदेश निकाला है जिसको हम स्टे बोलते हैं, वो स्टे में लेके आऊँगा और जहाँ पे ये गरबा हो रहा है उस गरबे को 2 या 3 दिन के गरबे ना हो, इस पे मैं बंद करवाने की प्रयास करूँगा। क्या स्टे के लिए आपने कोई प्रक्रिया शुरू कर दी या फिर आप आपके ज्ञापन के बाद में करेंगे? नहीं, मेरी प्रक्रिया सर 1 महीने पहले ही चालू हो चुकी है और 2 या 4 दिन के अंदर मेरे पास बहुत ही जल्दी हाई कोर्ट से स्टे आने में है। कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 9 दिन गरबा महोत्सव होवे और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक बात नहीं होवे और अनुशासन में रहते हुए जो गरबे के जो नियम होते हैं, माता जी की आराधना के नियम, जिस हिसाब से गरबे शुरू हुए थे शुरुआत में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और जो हमारे मापदंड बने हुए संस्कृति के, उनके अनुकूल ये गरबे का कार्यक्रम होवे, जिसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो ये अश्लील गाने, म्यूजिक वगैरह नहीं हो और जो ड्रेस है वो एक मर्यादित ड्रेस हमें पहनने के लिए और विधर्मियों का प्रवेश नहीं होवे। कुछ ऐसे मापदंड हो जिससे सामने ही वो अपना आदमी, भाई हम तिलक लगाएंगे या कलावा बांधेंगे तो जो विधर्मी होगा वो प्रवेश नहीं करेगा। समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलाकर के उदयपुर एक शांतिप्रिय इलाका है। हम ये चाहते हैं कि गरबे का भी उनको कन्विंस हो जाए कि भाई हमारे त्योहारों में आकर के कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करें। और जो गलत आइडेंटिफिकेशन देकर के अगर आते हैं तो जो संगठन ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं गरबा, उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी प्रशासन भी कराएगा और हम भी हमारे लेटरहेड पे लिख करके उनको बताएंगे भाई आप अगर ये करवा रहे हो तो आपकी ये पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी है कि अनुशासित गरबा एक सच्ची माता जी की आराधना के हिसाब से हो और आपस में प्रेम, व्यवहार, विश्वास बना रहे। सर, इस मुहिम के लिए आपके प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं? हम कल ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन देने में हम एक औपचारिक रूप से एक झूठी लोकप्रियता के लिए ज्ञापन नहीं देंगे। हम बाकायदा उनसे बैठ करके स्पेशली आश्वासन लेंगे कि सर आप हमको ये आश्वासन दीजिए, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, ये सरकार का काम है। हमारा संगठन तो वैसे भी आप देखिए कि इतने सारे कार्य हैं, रोजगार वगैरह
और सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस वगैरह इतने सारे हैं, तो हमारे को तो इतना समय भी नहीं कि हम झूठी लोकप्रियता लेवें। लेकिन चूंकि हर साल होता है और कोई ना कोई मतलब बैकडोर एंट्री हो जाती, कहाँ से किसका मुंह बंद होता है, क्या होता है और निबट जाता है। तो अब की बार हम प्रशासन को निश्चित रूप से ये आगाह करना चाहते हैं कि सर आप इसको इस तरह से गरबा करवाएं, अन्यथा परिणाम सख्त कदम उठाएगा।